हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन अमिश। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है परागण को परिभाषित कीजिए। परागण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आपका 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें हेडिंग वाइज करना है। अदरवाइज अगर 1 नंबर का है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें आप हेडिंग डालकर ही स्टार्ट करेंगे। इससे जो है आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है, जो भी कॉपी चेक करता है उस पर। तो इसका उत्तर नंबर हम पहले इस पर हेडिंग डालेंगे। क्या बोल रहा है, परागण की परिभाषा लिखनी है, हमें परागण को परिभाषित करना है। तो परागण हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है परागण? किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण क्या होता है? जैसे कि 2 पुष्प हैं, या फिर उसी पुष्प के उसी पर जा सकते हैं परागकण, तो उसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प पर या उसी जाति का कोई दूसरा पुष्प हो सकता है। तो जैसे कि ये 2 फूल हैं हमारे पास, तो इस फूल से दूसरे फूल पर पराग कणों के जाने की क्रिया को, या फिर इसी पुष्प के जो पराग कण हैं उनके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। यह परागण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण में जो होता है उसमें एक ही पुष्प होता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पुष्प पर जाते हैं, तो ये स्वपरागण होता है। और जो परपरागण होता है वो किसी एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प पर जो परागकण जाते हैं, इस क्रिया को वो जो है परपरागण कहा जाता है। ये जो होता है ये लैंगिक जनन की एक अत्यंत आवश्यक क्रिया होती है। पुष्पों में या पादपों में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो परागण के द्वारा होती है। परागण जो होता है ये कई माध्यमों से हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, या फिर कीटों के द्वारा भी हो सकता है। ये परागण की विधियों में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर परागण की सिर्फ परिभाषा पूछ रहा था, तो परागण की हमने परिभाषा लिख दिया। क्या होता है कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह लैंगिक जनन की एक अत्यंत आवश्यक क्रिया होती है। इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एटीपी तथा नाइड-पी का पूर्ण रूप लिखिए। यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह जो है ऊर्जा का मात्रक के रूप में हम जो है व्यक्त करते हैं इसको, एटीपी को। जैसे कि 36 एटीपी ऊर्जा मिली हमें, श्वसन में मिलती है। इस प्रकार जो है एटीपी क्या होता है? एक ऊर्जा का मात्रक के रूप में हम इसको लिखते हैं एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है नाइड-पी। तो नाइड-पी में जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एन से होता है निकोटिनामाइड, ए से एडिनोसिन, फिर डाई, फिर फॉस्फेट। तो निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ये होता है इसका नाइड-पी का फुल फॉर्म। ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम तथा न्यूनतम होती है? इसमें ये पूछ रहा है दृश्य प्रकाश के जो रंग होते हैं उसमें किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है। तो आपने विबग्योर नेम पढ़ा होगा। ये इंद्रधनुष जो होता है रेनबो, में 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, जिसमें वी से वायलेट होता है, आई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू है, जी फॉर ग्रीन है, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होता है। उसमें पूछ रहा है ये जो कलर्स होते हैं इसमें किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ जो है नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है? रेड कलर की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है। इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं या खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंग का बनाया जाता है ताकि दूर से दिखाई दे। ये भी क्वेश्चन आता है कि खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ताकि किसी भी यात्री को या फिर आने वाले पैसेंजर्स को दिखाई दे जाए कि यहाँ पर खतरा है, जो लाल निशान दिख जाता है। तो फिर पूछ रहा है किसकी न्यूनतम होती है। तो नीचे जो सबसे कलर होगा वायलेट, इसको बैंगनी कलर कहते हैं। ये बैंगनी रंग की जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है ये सबसे कम होती है। बैंगनी या कहीं कहीं नीला भी ऑप्शन में आपको दे रखा होता है, तो आप इसको टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ये पिछले वीडियो में साइंस में हमने डिस्कस किया था। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। किसके पौधे पर किया था? तो मटर, इसी को हम लोग कहते हैं पी। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग करके जो है आनुवंशिकता के 3 नियम दिए हैं। पहला तो प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन नियमों के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कितने नियम दिए हैं इन्होंने मेंडल ने? मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर किए थे, और मटर के पौधे पर प्रयोग करके इन्होंने आनुवंशिकी से संबंधित 3 नियम दिए हैं। पहला प्रभाविता का नियम है, अर्थात जो प्रभावी लक्षण होता है इसमें उसके लक्षण प्रकट होते हैं, इन्होंने ये बताया। प्रयोग में आप जब डिस्कस करेंगे, इसको लॉन्ग में पढ़ेंगे, तब आपको उसको समझ में आ जाएगा। दूसरा है हमारा पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 5 है हमारी, परिपथ में विद्युत धारा का परिकलन कीजिए। ये फिगर बना हुआ है आपके सामने। इसमें जो है धारा आई का मान ज्ञात करना है हमें। ये इस टाइप से जो दिया रहता है ओम में, ये होते हैं हमारे प्रतिरोध, जिसमें जो 3 प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर आप जानते होंगे, समांतर जो है ऊपर नीचे अगर जुड़े हैं प्रतिरोध तो समांतर है, और अगर एक सीधी रेखा में जुड़े होंगे तो श्रेणी क्रम होता है। जो प्रतिरोध होते हैं उनको 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक तो समांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। तो इस प्रकार से जब चित्र दे रखा होता है, यहाँ पे विभवांतर भी दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या दे रखा है। ये V बराबर दे रखा है, वोल्ट में विभवांतर होता है। तो सबसे पहले हम जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं इनको जोड़ लेंगे। 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/r, फिर होता है 1/r1। जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम 1 के अपॉन में लिखकर जोड़ देते हैं, 1/r3। तो ये 3 प्रतिरोध हैं, तीनों ही 3-3 ओम के हैं, तो R1 भी 3 है, R2 भी 3 है, R3 भी 3 है। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 1/r ही रहेगा। ये होता है तुल्य प्रतिरोध जो हम निकाल रहे हैं। ये क्या है हमारा? तुल्य प्रतिरोध, या इसको हम लोग कुल प्रतिरोध भी कहते हैं। तो 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों का हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को एक साथ ऐसे लिख लेंगे 3। ऊपर का जो न्यूमरेटर या अंश होता है इसको हम जोड़ लेंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आया 1/r बराबर 3/3, 3 कट हो जाएगा, आ जाएगा 1। अब ये जो 1/r होता है इसको हम उल्टा कर लेते हैं, तो 1/r को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा r/1, और ये तो 1 दोनों ही है, तो 1/1 अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो r कितना आ जाएगा हमारा? 1 ओम आ जाएगा। जो तुल्य प्रतिरोध आया समांतर क्रम में जोड़ने पर वो कितना आएगा? 1 ओम आ गया। तो अब हमारा जो चित्र है वो बदल जाएगा। ये चित्र हमारा वैसा बन जाएगा, ये 2 ओम हो गया। तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर ये जो है कितना आ गया? 1 ओम आ गया। बाकी सब वही रहेगा आपका। यहाँ पर 6 वोल्ट विभवांतर है। यहाँ पर धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमारे पास प्रतिरोध बचा हुआ है। यहाँ पर ये ऊपर नीचे जुड़े थे तो समांतर क्रम था। अब सीधे एक रेखा में जो जुड़े होते हैं प्रतिरोध तो वो श्रेणी क्रम में माना जाता है। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ से 2 ओम व 1 ओम। ये ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम का ये सिंबल होता है। तो 2 ओम व 1 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है R बराबर R1 + R2। जितने भी प्रतिरोध होंगे आप उनको जोड़ लेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 प्रतिरोध हैं तो R1 + R2 हो जाएगा। R1 का मान 2 है और R2 का मान 1 है, तो R टोटल कितना आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 3 ओम। अब फिर से हमारा चित्र बदल जाएगा। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया टोटल। अब ये समांतर क्रम में जोड़ने पर, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल कितना आया? प्रतिरोध आया 3 ओम। अब हमारे पास प्रतिरोध है
वी विभवांतर हमारे पास 6 वोल्ट दे रखा है और आई धारा निकालनी है। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, यहाँ पर हम ओम के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। ओम के नियम से, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई गुणे आर, यानी कि जो ये विभवांतर होता है वो क्या होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो ओम के नियम से सॉल्व करेंगे। V का मान हमारे पास कितना है, 6 है, इक्वल लगा है, इक्वल लगाएंगे। आई हमको निकालना है तो आई को हम आई ही रखेंगे, गुणे आर का मान कितना है हमारे पास 3 ओम था तो 3 रखेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पक्षांतर कर लेंगे। जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, इधर गुणे में है 3, इधर लाएंगे इसको तो हम ये डिवाइड में हो जाएगा, गुणा भाग में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, डिवाइडेशन होता तो मल्टीप्लाई में आता, लेकिन मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में बदल जाएगा। आई ही रहेगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6 कट हो जाएगा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई बराबर धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर आई। ये जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध तो उनको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोधों को। प्रतिरोध जब तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ जाएगा तब हमारे पास धारा का मान निकालना है या फिर वो ये विभवांतर का मान निकालना है, तब आप ओम के नियम से ही सॉल्व करेंगे, जो कि V बराबर आई आर होता है, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध होता है, आई धारा होती है, V से विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आप इसको ओम लिख भी सकते हैं या फिर आप ये ओम का सिंबल बना सकते हैं। ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हमने सबसे पहले तो समांतर क्रम में जोड़ा, फिर इसको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ चुका था, विभवांतर दे रखा है, धारा निकालनी थी तो V बराबर आई आर किया। V कितना था, 6 वोल्ट था। आई हमें निकालना था, आर प्रतिरोध कितना आया था हमारा टोटल, अब जो है जुड़कर 3 ओम आ गया था। इधर ये गुणे में था, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो भाग में बदल गया, तो 3 से हमने इसको भाग दिया तो आ गया धारा बराबर 2 एम्पियर। इस प्रकार ये 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल द एजुकेशन एमिश चैनल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।